नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाए, यह इस वीडियो में हम सीखेंगे। बच्चों, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें वचन का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है तो जो वर्ड अंडरलाइन होता है, उस अंडरलाइन वर्ड का हमें वचन देखना होता है। वो वचन कर्ता के अनुसार हमें लगाना होता है। जैसे बालकः शब्द है तो हम लगाएंगे अस्ति, बालकौ है तो लगाएंगे स्तः, और बालकः है तो लगाएंगे सन्ति। ये अस धातु के रूप मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसका अर्थ होता है होना। अस धातु का अर्थ होता है होना। तो ती तह अंति वाला ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ती है, यहाँ तह है, यहाँ अंति है। जैसे पठति, वह एक पढ़ता है, पठतः वे दो पढ़ते हैं, और पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर एक अशुद्ध वाक्य आपको दिया गया है और उस अशुद्ध वाक्य में लिखा है बालकः धावतः, तो यहां पर अशुद्ध वाक्य है धावतः। हमें इसको शुद्ध कैसे करना है? हमें देखना है कि बालकः का जो शब्द है बालकः, इसका वचन क्या है। तो बालकः का वचन यहां पर क्या है? एक वचन। एक वचन है ना, तो हमें एक वचन ही देखना है यहां से। तो एक वचन क्या बनेगा? ती लगेगा ना, एक वचन में ती लग रहा है, तो क्या बनेगा शुद्ध वाक्य इसका? बालकः धावति। तो बच्चों ध्यान रखिए, कर्ता और क्रिया का वचन एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे आप यहां देख रहे हैं, तो यहां पर एक बालक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बालकः। बालक क्या कर रहा है? वाद्य यंत्र है इसके पास। एक वाद्य यंत्र होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब वादयति, वादयतः, वादयन्ति में से हम क्या लगाएंगे? वादयति। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बालकः शब्द एक वचन है, तो यहां पर इसके साथ ती हमने लगा दिया। अब जैसे यहां पर दो बजा रहे हैं, तो तौ गिटार, वाद्य यंत्रम, क्या लगाए हम? वादयति, वादयतः, वादयन्ति में से वादयतः, बजा रहे हैं। तो सहा है तो हम एक वचन लगाते हैं, तौ है तो हम द्विवचन लगाते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वे सब बजा रहे हैं, तो क्या बनेगा? ते वादयन्ति, वे सब बजा रहे हैं। आपको वेस्टर्न म्यूजिक क्लास याद आ गई होगी बच्चों। बच्चों, वचन के साथ हमें लिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सह तौ ते, ये है हमारे पास पुल्लिंग। पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहां दे रखा। सह वह एक, तौ वे दो, ते वे सब, ये पुल्लिंग है। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का है सा ते तः, ये है हमारे पास स्त्रीलिंग। सा वह एक लड़की, ते वे दो लड़कियां, तः वे सब लड़कियां। फिर आता है तत् ते तानि। तत् नपुंसकलिंग वह, ते नपुंसकलिंग वे दो, और तानि वे सब नपुंसकलिंग। तो ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का है, और इसमें हम तील का प्रयोग करेंगे। सह पठति, सा पठति,
तत् अस्ति। तौ और ते, ये दो वर्ड का ध्यान रखिए। तौ होता है वे दो, और ते जो है वो नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में द्विवचन होता है, उनके साथ हम लगाते हैं तह। अब है ते तहा तानी। ते है बहुवचन पुल्लिंग में, तहा है स्त्रीलिंग बहुवचन में, तानी है नपुंसकलिंग बहुवचन में, इसके साथ हम लगाएंगे अंति। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, ते पुल्लिंग में जब भी होगा तब वो बहुवचन होता है। सह तौ ते, जैसे ते बालकहा। ते बालकहा क्या होगा बच्चों? वे सब लड़के। तो यहां पर हम क्या लगाएं? ताहा लगाएं या अंति? वेरी गुड, हम लगाएंगे अंति। ते पठंती, ते हसंती, ते लिखंती। इसका मतलब क्या है? वे सब लड़के पढ़ रहे हैं, वे सब लड़के हंस रहे हैं, वे सब लड़के लिख रहे हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में लगता है तह, जैसे ते बालिके, ते पुष्पे। अब यहां पर आप लिंग वाइज क्या लगाएंगे? सा वादयति, वह बजा रही है, वह गिटार प्ले कर रही है। सा वादयति। तो बच्चों लिंग का भी ध्यान रखिए। लिंग के बाद हमें रखना होता है पुरुष का ध्यान। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है वह, वे दोनों, वे सब। वह के लिए क्या है? सह। तऊ के लिए वे दोनों, और वे सब के लिए है ते शब्द। मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ है तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष अहम मैं, आवाम का अर्थ हम दोनों, वयम का अर्थ हम सब। अब हमें जैसे पुरुष का ध्यान रखा है वैसे ही पुरुष के साथ लगने वाले प्रत्यय भी ध्यान रखना है। सह होगा तो हम ती लगाएंगे, तऊ होगा तो हम तहा लगाएंगे, ते होगा तो अंति लगाएंगे। ये देखिए फर्स्ट लाइन है, यहां भी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। यहां भी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन। अब ये जो मध्यम पुरुष की जो लाइन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मध्यम पुरुष के प्रत्यय भी ध्यान में रखने हैं। त्वम के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों? सी। युवाम के साथ क्या लगाएंगे? थ। और यूयम के साथ क्या लगाएंगे? थ। अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवाह और वयम के साथ आमह। तो सह के साथ ती, तऊ के साथ तह, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवाह और वयम के साथ आमाह का प्रयोग होता है। अब कई बार जब वाक्य दिए जाते हैं उसमें टेंस की भी गलती हो जाती है। लकार, 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार होता है प्रेजेंट टेंस, जैसे श्यामः खेलती, श्याम खेलता है। लिट लकार होता है फ्यूचर टेंस, जैसे रामः इदम कार्यम करिष्यति, राम यह कार्य करेगा। लंग लकार होता है पास्ट टेंस, भूतकाल, तो जैसे भवान तस्मिन दिने भोजनम अपचत, आपने उस दिन भोजन पकाया था। लोट लकार होता है आज्ञा देना, आज्ञा मांगना और प्रेयर करना, जैसे भवान गच्छतु, आप चाहिए। सह क्रीडतु, वह खेले। त्वम खा, तुम खाओ। किम अहम वदानी, क्या मैं बोलूं। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए, जैसे भवान पठेत, आप पढ़ें। अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। तो बच्चों 5 लकारों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब है विभक्ति चार्ट जो होता है आपका, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 7 विभक्ति होती हैं और इन 7 विभक्तियों के कुछ चिन्ह भी होते हैं, कारक से संबंधित भी होते हैं। तो अगर कर्ता है, वाक्य में जो काम कर रहा है, उसे हम प्रथमा विभक्ति में रखते हैं। अगर एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, 2 से अधिक है तो बहुवचन।
जैसे वह देखता है तो सह पश्यति। वह किसको देख रहा है? वह पुस्तक को देखता है, सह पुस्तकम पश्यति। वह किससे लिख रहा है? पेंसिल से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो से के द्वारा में तृतीया हो जाएगी। संप्रदान के लिए, किसके लिए कर रहा है? वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। अपादान से अलग, ब्लैक बोर्ड से देखकर लिख रहा है या बुक से देखकर लिख रहा है, तो से अलग इसमें हो गया पंचमी। संबंध का की, जैसे मां का प्यारा बेटा पढ़ रहा है, गुरु का प्रिय शिष्य उत्तर लिख रहा है। संबंध होता है का के की। अधिकरण होता है मे पे पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर टेबल लैंप है। संबोधन हे भो अरे, अरे बच्चे लिख लो पढ़ लो। तो ये विभक्तियां अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम इनका प्रयोग ठीक से कर सकें। उसके बाद आता है विशेष्य और विशेषण। विशेषण तो आप समझते हैं ना, एडजेक्टिव। जैसे वह वीर है, तो वीर जो शब्द है वो विशेषण है। और किसका विशेषण है? वह का। जैसे बालक बहादुर है, तो बालक शब्द विशेष्य हो गया, जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य है। और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे अब विशेष्य और विशेषण हमेशा ध्यान रखिएगा सेम विभक्ति और सेम वचन में होना चाहिए। बालिका विशेष्य है तो इसका विशेषण है एका। क्यों? क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग एक वचन है, तो विशेषण भी स्त्रीलिंग एक वचन में होना चाहिए। एकहा बालका, यहां देखिए विशेष्य विशेषण में बालक एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहां पर हमने एकहा लिखा है। एकम पुस्तकम, एकम जो है वो नपुंसकलिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है। विशेषण और विशेष्य सेम विभक्ति सेम वचन में होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। वाक्य शुद्धिम कुरुत, वाक्य शुद्धि करो। पूरे वाक्य में एक ही शब्द अंडरलाइन होता है, उस अंडरलाइन वर्ड को हमें करेक्ट करना होता है। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए सह बालिका अस्ति, सह वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो उसके अलावा दो शब्द क्या है? बालिका अस्ति, लड़की है। तो लड़की शब्द क्या है बच्चों? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का प्रोनाउन क्या होना चाहिए? सा होना चाहिए, सा या तत्, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सा। तो इसका आंसर आ गया सा। सह रॉन्ग था, इसकी जगह आ गया सा। अब सा यहां लिख दिया, सा बालकः। बालक शब्द तो पुल्लिंग होता है, तो हमें क्या लगाना चाहिए पुल्लिंग के साथ? वेरी गुड, सह। सह होता है वह एक लड़का, सा होता है वह एक लड़की। सह फलम अस्ति, वह फल है। अब फल शब्द तो नपुंसकलिंग हो गया, तो यहां पर क्या आना चाहिए? तत्। तत् फलम अस्ति, वह फल है। तो ये लिंग संबंधी हमने अशुद्धियां पाई इसमें। अब है त्वम धावती, यहां देखिए पुरुष संबंधी अशुद्धि हो गई। त्वम के साथ क्या आना चाहिए? सी, तो क्या आएगा? धावसी, त्वम धावसी। वयम खेलती, वयम खेलती, खेलती रॉन्ग है, तो वयम के साथ क्या आना चाहिए? आहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवा, वयम के साथ क्या आता है? आमहा। तो खेल प्लस आमहा क्या बनेगा? खेलामहा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों जो आपको नंबर दे जाती हैं। तौ हसंती, सह तौ ते, ती तह अंति, सह के साथ ती, तौ के साथ तह, ते के साथ अंति। तो यहां पर तौ है तो तह आना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए? तौ हसतः, वे दो हंसते हैं। सह हयः पठिष्यति, हमें हया वर्ड जब भी मिले बच्चों ध्यान रखिएगा, हया का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल।
तो इसमें बीता हुआ काल में कौन सा टेंस चलेगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? वेरी गुड, पास्ट। तो पास्ट टेंस क्या है हमारा? अपठत, अपठताम, अपठन। तो सह हयः क्या बनना चाहिए? अपठत। अब है अहम श्वः गच्छति। श्वः जब भी आएगा तो उसका अर्थ होगा आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर टेंस। एक है यस्टरडे और एक है टुमारो, आने वाला कल। ये बच्चे कई बार नंबर कटवा देते हैं, हयः श्वः। हयः है तो इसका मतलब है पास्ट टेंस, और श्वः है तो इसका मतलब है टुमारो। हयः य फॉर यस्टरडे, हयः में य है ना, और हयः जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो टंग पीछे की तरफ जाती है। तो पीछे की तरफ हम किसकी बात करते हैं? जो हो चुका है, जो पीछे था, समय जो पीछे रह गया है, वो पास्ट टेंस। श्वः में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो टंग हमारी आगे की तरफ आती है, तो आगे हम किसका स्वागत करते हैं? अपना फ्यूचर का। और श किस में लगते हैं? फ्यूचर टेंस में, पठिष्यति, चलिष्यति, खादिष्यति। अब यहाँ पर शब्द है अहम श्वः गच्छति। गच्छति इज रॉन्ग, तो गम धातु होती है उसका, गच्छति, गच्छता, गच्छति, गम गच्छ में हो जाती है सारे लकारों में, लेकिन एक फ्यूचर टेंस ऐसा होता है जिसमें धातु अपने मूल रूप में आता है। तो गम का गमिष्यति, पा का पास्यति। तो यहाँ पर अहम के साथ क्या लगेगा? आमी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? गमिष्यामि। अहम श्वः गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर श्वः लगा था। तो श्वः जब भी लगेगा तो आप लृट लकार का प्रयोग करेंगे, और हया जब भी यूज होगा तब आप कौन सा लकार करोगे? लंग लकार का प्रयोग। पुष्पाणि विकसति। पुष्पाणि क्या है? बहुवचन है। विकसति एक वचन है, तो वचन की गलती है यहाँ पर। हम क्या करेंगे फिर? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पठति पठता पठन्ति, विकसति विकसतः विकसन्ति। क्या आना चाहिए? वेरी गुड, विकसन्ति। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। बच्चों, मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।